डाटा मेरे पास यानी हाँ, परसेंटेज में बताया था मेरे को कि 80% शायद करीब रिफंड कर दिया है उन्होंने, परसेंटेज में बताया था, ऐसा टोटल नंबर नहीं बता पाएंगे, 80% रिफंड हो गया है। फ्लाइट डिले होने का कारण मैंने बताया, जैसा कि पहले एफडीटीएल जो नियम है वो डीजीसीए ने लागू किया। उस एफडीटीएल नियम के तहत कुछ रोस्टर के लिमिटेशंस हैं, मैक्सिमम इतने आवर्स ही फ्लाई कर सकते हैं, इसके बाद आपको रेस्ट देना पड़ेगा पायलट को, मैक्सिमम 2 नाइट लैंडिंग अलाउड है उनको वीक में। तो ये सब यानी जब इन्फोर्स किया, देन यानी इनके पास जितना फ्लीट था उसके हिसाब से इनका क्रू और पायलट का दोनों का शॉर्टेज हुआ। इस वजह से उन्होंने यानी इंडिगो को कैंसिल करना पड़ा अपना फ्लाइट, वो मैनेज करने के लिए। जैसे 48 आवर्स के बाद उनको यानी कंपलसरी रेस्ट देना है अपने क्रू को और पायलट को। वो पहले शायद नहीं कर रहे होंगे, ये अभी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया डीजीसीए ने, तो इसलिए उनका शॉर्टेज हुआ और उन्होंने उतना रिक्रूटमेंट करके नहीं रखा था पहले से। 1 साल पहले से उनको ब्रीफ कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने यानी इस चीज का यानी संज्ञान में नहीं लिया इसको, और यानी रिक्रूटमेंट वगैरह जो उनको प्रॉपर करने थे वो उन्होंने किए नहीं अपने फ्लाइट पूरा चलाने के लिए। ये डाटा तो सर मुश्किल है मेरे को दे पाना, ट्वीट वाला तो। हाँ, हाँ, ऐसा ट्वीट वगैरह तो हमको नहीं रिसीव हुए। अभी मेरे को स्टेशन मैनेजर इंडिगो से मेरी बात हुई है हाल ही में, उन्होंने ये बोला है 12 तारीख तक 2 मूवमेंट उनके कैंसिल, 9 मूवमेंट है उनके यहाँ पर, 7 अभी चल रहे हैं, 2 कैंसिल चल रहे हैं, 12 तारीख तक रहेंगे ये कैंसिल, 13 तारीख से टोटल नॉर्मलाइज हो जाएगा 9 फ्लाइट्स। 12 तारीख तक ये कैंसिल है, दिल्ली और बॉम्बे की कैंसिल है। इवनिंग की 2 फ्लाइट कैंसिल है अपनी इंडिगो की, ये वाले 2 कैंसिल हैं, दिल्ली राजकोट दिल्ली एंड मुंबई राजकोट मुंबई। इन जनरल आप पूछोगे तो मोनोपोली तो किसी भी मार्केट में किसी भी बिजनेस की होगी तो केओस कर ही सकता है वो। बिल्कुल, 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 ये इसमें मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को कि मोनोपोली की वजह से ही, इसी मोनोपोली को हटाने के लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक्शन ले रही है, जो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि 10% इनके रूट्स अभी बंद किए जा रहे हैं। खासकर जहाँ पर और अदर एयरलाइंस भी ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ पे इनका 10% मूवमेंट यानी रिड्यूस किया जाएगा अभी इंडिगो का, और अदर अदर एयरलाइंस को वो यानी स्लॉट दिए जाएंगे। ये अभी हमारे पास डाटा नहीं मिला है हमको। राजकोट इफेक्ट होगा उसमें की, आई थिंक मेजर एयरपोर्ट पे ज्यादा इफेक्ट होगा, राजकोट में तो ऑलरेडी बहुत कम फ्लाइट्स हैं अभी, तो ये मेजर एयरपोर्ट पे यानी इसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा आपको। सर ये वाला मुद्दा अभी इस वाली मीटिंग में नहीं उठाया ना, ये थोड़ा सा मैटर अलग है। वाईफाई वैसे हमारे यहाँ चल रहा है, हम रोज चेक करवाते हैं वाईफाई का, कभी स्पेसिफिक किसी पैसेंजर का इशू आता होगा मोबाइल में तो आता होगा, अदरवाइज मैं खुद उसका इंचार्ज हूँ वाईफाई जो ऑर्गेनाइज जो यानी सेक्शन देता है, तो हमने बीएसएनएल से सब्सक्राइब किया हुआ है ये सर्विस, और काफी उसको एफआईडीएस पे डिस्प्ले किया हुआ है प्रोसीजर उसका, और यानी प्रोसीजर रखा भी हुआ है वहाँ। बाकी मे आई हेल्प यू से भी उनको हेल्प दी जाती है, तो वाईफाई का इस तरह से कोई इशू है नहीं, हम डेली चेक करवाते हैं वाईफाई का। किसी पर्टिकुलर पैसेंजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकता है, ये होगा। हाँ, अभी मेरे को जो एश्योरेंस दिया है इंडिगो ने 13 से, गवर्नमेंट इंक्वायरी तो नेचुरली करेगी सर, इस पे तो कमेटी वगैरह बना के इंक्वायरी होना ही है, ये तो सर, ये तो दिल्ली लेवल पे होगा जो भी है।